बात करेंगे हॉट सीट काराकाट की। देखिए, काराकाट विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। ये हॉट अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि यहां से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अब की बार निर्दलीय मैदान में उतर गई हैं। ज्योति सिंह के ऊपर कयास लगाए गए कि प्रशांत किशोर से मिलने गई हैं तो शायद उधर से लड़ेंगी। फिर उसके बाद कयास लगाए गए कि आरजेडी का दामन थाम सकती हैं। मगर ऐसे में ज्योति सिंह ने निर्दलीय नामांकन भरा था और ऐसे में ये पूरी सीट का आज विस्तृत एनालिसिस आपके सामने करेंगे, विश्लेषण आपके सामने करेंगे कि कौन यहाँ से अब की बार बाजी मार रहा है, कौन किसकी लहर है। तो सबसे पहले देखिए कि एनडीए की ओर से जदयू अब की बार यहां से अपने प्रत्याशी को उतारे हुए है, जबकि महागठबंधन ने इस सीट को भाकपा माले को दे दिया है। इसके अलावा जनसुराज और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी रण में डटे हुए हैं। मुकाबला यहां त्रिकोणीय हो चुका है, जहां भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां पर ताल ठोक रही हैं। अब उनका सीधा मुकाबला जदयू के सिटिंग सांसद महाबली सिंह से है और महागठबंधन के माले प्रत्याशी अरुण सिंह से है। तो ये जो महाबली सिंह है ये सिटिंग है, ये वहां पर अभी भी विधायक हैं और अब उनके सामने ही ज्योति सिंह खड़ी हैं और वो भी कहीं ना कहीं अरुण सिंह से अब की बार टक्कर में हैं जो महाबली सिंह हैं। तो अब जरा देखिए कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में जो पूरा जातीय समीकरण है वो किस तरीके से आपको नजर आता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर लगभग 17.61% मतदाता जो है वो अनुसूचित जाति से आते हैं, यानी कि ये जो पूरा 17.61% वोट है वो एससी जो समुदाय है, शेड्यूल्ड कास्ट जो समुदाय है उससे आता है। जबकि मुस्लिम मतदाता लगभग 8.6% हैं, यानी 17.6% जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और मुस्लिम जो समुदाय है उसके 8.6% हैं। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जहां केवल 11.13% मतदाता शहरी हैं। तो ये भी ग्रामीण बहुल इलाका है और यहाँ पर जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहीं से सब कुछ तय होता है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में पे अगर नज़र डाला जाए तो यहाँ से 3,28,648 वोट जो थे, लोग जो थे वो यहाँ पर पंजीकृत थे और इनमें से 52.28% ने मतदान किया था, यानी लगभग 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, 2% ज़्यादा, 52.28% लोगों ने मतदान किया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पंजीकृत मतदाता की संख्या थी वो बढ़ गई थी और तब हो गई थी 3,37,162। अब जरा देखिए 2020 काराकाट विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी? उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की लड़ाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को हराया था। तब भी ये सीट उसी तरीके से हॉट सीट थी और तब वहां पर एक बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला था। इसी तरह लोकसभा के चुनाव में भी वहां पर एक बड़ा नुकसान देखने को मिला था और यह चुनाव इस लिहाज से भी अहम था क्योंकि महागठबंधन की ओर से यह सीट एक महत्वपूर्ण मोर्चा साबित हुई थी। राजा राम सिंह की जीत ने दिखा दिया कि कैसे बिहार के गांव देहात में महागठबंधन का प्रभाव बढ़ा है। इस जीत ने यह भी साबित किया कि बिहार में जातिवाद और क्षेत्रीय समीकरण हमेशा चुनावी परिणामों पर असर डालते हैं। अब देखिए कि 2015 में भी काराकाट विधानसभा का चुनाव जो है उसमें राजा राम सिंह का दबदबा देखने को मिला था। जो 2015 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी राजा राम सिंह का जो प्रदर्शन था वो अच्छा था। उस चुनाव में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था जो उस समय बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बड़े नेता थे। इस चुनाव में महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक मजबूत लड़ाई देखने को मिली। राजा राम सिंह की जीत ने एक बार फिर से यह सिद्ध किया कि अगर स्थानीय समीकरण सही हो तो बड़े राजनीतिक दलों को भी यहाँ शिकस्त मिल सकती है। 2010 के काराकाट जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हुई थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट सीट पर राजा राम सिंह को हराया था और इस चुनाव ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दिया जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के साथ न सिर्फ अपनी सीट बचाई बल्कि भाजपा के साथ अपने गठबंधन का फायदा भी उठाया। इस चुनाव ने यह दर्शाया कि इस सीट पर तीसरे दल का समर्थन भी निर्णायक साबित हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा की जीत ने यह सिद्ध किया कि बिहार में हर चुनावी लड़ाई में तीसरे दल की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ऐसे में अब की बार जो पिछले ट्रेंड्स देखते हैं हम कि किस तरीके से पवन सिंह जो है वो राजपूत वोट बैंक को अलग कर देते हैं
और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कुशवाहा समुदाय को अलग कर देते हैं, जिसके कारण राजाराम सिंह को यहाँ पर जीत मिलती है। तो अब की बार उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वो अब की बार एनडीए गुट की ओर ही है और वो अब की बार अपने प्रत्याशी को वहाँ मैदान में उतारे हुए हैं। तो ऐसे में काराकाट सीट से क्या होगा? क्या पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा मिल करके इस सीट पर अपनी लाज को बचा लेंगे, या फिर ज्योति सिंह जो है वो राजपूत वोट बैंक को काट देंगी और इस वजह से एनडीए को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है? अब की बार क्या होगा? इन तमाम चीज़ों के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, काराकाट में क्या होने जा रहा है? क्या काराकाट में अब की बार फिर से एनडीए जो है वो बाजी मारेगी, क्योंकि अब की बार तो सारे समीकरण सेट नज़र आ रहे हैं, या फिर क्या ज्योति सिंह यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा एक तंत्र इन्होंने बनाया है जाति का, उसको तोड़ देंगी और फिर उसके बाद यहाँ से वो जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, यहाँ से माले के प्रत्याशी, वो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।